कैसे हो बच्चों? तो बच्चों, आज हम ईवीएस का ईवीएस वन, ठीक है, चैप्टर वन शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। ठीक है बच्चों, तो चलो फटाफट एक पेंसिल ले लो तुम भी, और बुक, अपना टेक्स्ट बुक ले लो सामने, और चलो समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे बच्चों? द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। पहले हम टॉपिक समझेंगे। ये क्या है बच्चों? हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक समझेंगे। तो देखो बच्चों, द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। देखो, लाइफ मतलब क्या होता है बच्चों? जीवन। जैसे हमारा जीवन है, जैसे हम छोटे से बड़े हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? लाइफ। साइकिल मतलब बच्चों, साइकिल देखते हो ना, गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल, ठीक है, जो उसके टायर है ऐसे गोल गोल घूमता है ना, तो समझो वैसा ही लाइफ साइकिल। मतलब लाइफ साइकिल को अब साथ में समझो। लाइफ साइकिल मतलब हमारे जो जीवन में हम कैसे छोटे से बड़े, फिर छोटे से बड़े, मरने के बाद फिर कोई और जन्म, ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हैं ना, उसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो तुमसे कोई पूछेगा, चलो बाबू बताओ लाइफ साइकिल क्या होता है, तो तुम क्या कहोगे? लाइफ साइकिल मतलब हमारे जीवन में जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं, हम क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, वो पूरे चीज को हम कहते हैं लाइफ साइकिल। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? किसके बारे में? ऑफ एनिमल्स। तो अभी हम एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम एनिमल्स का लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। चलो, कैन यू टेल? अब चलो तुम बताओ तो। देखो, लुक एट द पपीज एंड देयर मदर इन द पिक्चर्स। देखो क्या बोल रहा है? लुक एट द पपीज। पपीज को दिख रहे हो ये? एंड देयर मदर इन द पिक्चर। ये पिक्चर में देखो, ये पपीज है। छोटे छोटे को, कुत्ते को, बच्चे को क्या कहते हैं? पपीज। और ये उसकी क्या है? मम्मी है। ये मदर है, ठीक है, एम, मदर। और ये क्या है? पपीज, ठीक है। डू यू सी सम सिमिलैरिटीज? तुम इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज दिखता है? हाँ दिख रहा है। देखो इसका कलर कैसा है? चॉकलेटी टाइप कलर का है, ओके, ब्राउनिश। इसका भी वैसा ही है। देखो व्हाइट है, यहाँ पे भी व्हाइट है। तो देखो दोनों बच्चे भी सेम दिख रहे हैं अपने मम्मी पापा जैसे। ठीक है। लुक एट द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर हैज कम आउट ऑफ द एग। डू यू सी एनी सिमिलैरिटीज? अब तुम ऐसा कैटरपिलर तुम तो देखे नहीं रहोगे, लेकिन मैं देखा हूं। ठीक है, तो ये देखो, जब ये छोटे रहते हैं तो ऐसे कुछ रहते हैं, और बाद में बड़े होने के बाद ऐसे बनते हैं। तो देखो छोटे में और इसमें देखोगे तो दोनों में फर्क दिख रहा है क्या एक जैसा? नहीं, दोनों अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये बच्चे, ये मम्मी, ये बच्चा, दोनों एक जैसा दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझो, ये मम्मी है और ये बच्चा है, तो देखो दोनों अलग अलग है ना। तो इसी के बारे में ये सेकेंड लाइन में बोला है। चलो, कैन यू टेल? हैन ले एग्स। चलो, मुर्गी अंडा दी। चिक्स कम आउट ऑफ दोज लेग्स। उसमें से क्या आता है? चिक। चिक्स मतलब छोटा सा बच्चा, ठीक है। डू किटन कम आउट ऑफ एग्स? अब बोलो, अब किटन क्या अंडा देती है? क्या बिल्ली अंडा देती है बच्चों? नहीं ना। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे बस बताया गया है। चलो अभी पढ़ते हैं द ग्रोथ ऑफ एनिमल। चलो बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो, चलो समझते हैं। द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स कैसे बड़े होते हैं। ठीक है, अभी जैसे हम बड़े होते हैं, छोटे रहते हैं, ठीक है, ये छोटे है, छोटे, फिर बड़े। अब समझो तुम फोर्थ क्लास में हो तो तुम छोटे हो, तुमसे बड़ा कोई होगा, टेंथ में होगा, नाइन्थ में होगा, तो वो तुमसे बड़ा है। तो हम कैसे छोटे छोटे होते होते बढ़ते, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम नहीं रहेंगे, यहाँ पे एनिमल्स रहेंगे बच्चों, ठीक है। A kid and a fully grown goat are not very different at look. There is not much difference between a kid and an adult cat. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों? तुम गोट को देखे हो? गोट मतलब बकरी, ठीक है, बकरी देखे रहोगे, तो उनको देखोगे ना, तो आर नॉट वेरी डिफरेंट एट लुक एट, मतलब वो ना उतने ये नहीं रहते, मतलब थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखते हैं, ठीक है, पूरा अलग नहीं रहते। देर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अ कैट एंड एडल्ट कैट। अब ये देखो, ये जब बिल्ली बच्चा देती है ना, तो ये दोनों बहुत ही सेम जैसे दिखते, देखो ये एक जैसा दिखते। लेकिन जब कैट होता है ना, तो वो भी एक ही जैसा दिखते, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। दीज बेबीज आर ग्रोन इन देयर मदर टमी एंड आर बॉर्न फ्रॉम मदर टमीज। ठीक है, अब ये देखो, ये सारे जो बच्चे एक जैसा दिखते हैं ना थोड़ा थोड़ा, वो सब किधर रहते हैं बच्चों?
मम्मी के पेट में, ठीक है, मम्मी के पेट में बच्चे रहते हैं, ठीक है। इसके लिए बच्चे कैसे होते हैं, एक जैसा दिखते हैं। देखो बच्चों, तुमसे कोई पूछेगा कि बच्चा एक जैसा कैसे दिखेगा, तो तुम क्या कहोगे? जो बच्चा जो बच्चा मम्मी के पेट में रहता है वो बच्चा एक जैसा दिखता है, और जो बच्चा मम्मी के पेट में नहीं रहता है वो ऐसे अंडे देता है। देखो ये तितली है ना, ये अंडा देती है, अंडा। तो जो बच्चा अंडे में से निकलता है तो वो अलग अलग थोड़ा दिखता है, ठीक है। चल, अब देखो, दिस एनिमल्स डू नॉट ले एग्स, और ये सारे एनिमल्स अंडे नहीं देते, ठीक है। तुमने कभी बकरी को अंडा देते हुए देखा है? नहीं। कभी बिल्ली को देखा है? नहीं। बट सम एनिमल्स लाइक क्रो, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स ले एग। अब देखो, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं जो अंडे देते हैं, उसमें से कौन है? क्रो। क्रो मतलब बच्चों कौवा, स्पाइडर मतलब मक्खी, लिजर्ड्स, ठीक है। लिजर्ड मतलब छिपकली, हाँ। अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग। अब देखो, चिकन, चिकन मतलब मुर्गी। मुर्गी क्या होती है, वो किधर से बॉर्न होती है बच्चों? फ्रॉम एन एग, अंडे में से। ये अंडा है तो इसमें से कौन जन्म लेता है? मुर्गी, ठीक है, चिकन। एंड्स, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग, स्नेक्स आर ऑल एनिमल दैट ले एग्स। देखो, एंट है, एंट मतलब चींटी, बटरफ्लाइज मतलब तितली, फिश मतलब मछली, फ्रॉग्स मतलब मेंढक, स्नेक मतलब सांप, ये सारे क्या करते हैं? अंडे देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना ले एग्स, ऐसे लाइन मारो यहाँ पे, ये पूरे इसको ऐसे एक लाइन मारो ऐसे कर कर। तो ये सारे जो भी एनिमल्स है, ये सारे क्या करते हैं? अंडे देते हैं। बट वी डू नॉट ऑफ्टन सी देयर एग्स। अब देखे रहोगे कि बहुत जन का हमें एग नहीं दिखता है। जैसे एंट का एग दिखता है? नहीं दिखता है। बटरफ्लाइज का दिखता है? नहीं दिखता है। फिश का दिखता है? पानी में तो जाते पता नहीं चलता है। फ्रॉक्स का भी नहीं दिखता, और स्नैक के पास तो हम जाते ही नहीं है तो उसका दिखता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, बट वी डू नॉट ऑफ्टन सी देयर एग्स, तो हम उसके मतलब जो एग्स है वो देख नहीं पाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, द एग ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइन। देखो, जो एग्स है ना एनिमल्स के, बहुत ही छोटे रहते हैं, बहुत ही छोटे, ठीक है। तुम्हारी पेंसिल की नोक होती है ना, वैसे वैसे एग रहते हैं इनके, उससे भी छोटे, ठीक है। वी वुड हार्डली नोटिस देम, हम उनको सिर्फ देख सकते हैं, बट हम ऐसे पता नहीं कर सकते अरे हाँ ये अंडा किसने दिया, ये अंडा क्या है, ठीक है, किसका है, कौन सी मम्मी है इसकी, बटरफ्लाई का है कि एंट का है कि फिश का है, तो इतने छोटे रहते हैं। सो वी डू नॉट कम टू नो डैट दिस एनिमल्स ले एग्स। अब ये देखो, अभी हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन से बच्चे का वो अंडा है, ठीक है। बट वी नो फॉर श्योर दैट अ hen ले एग्स। अब देखो, अब हमें पता नहीं है, लेकिन जब हम मुर्गी का अंडा देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, अरे ये तो किसका अंडा है? किसका है बच्चों? मुर्गी का है, ठीक है। देखो ऐसे देखकर ही पता चलता है ना, तो हाँ। हर एग्स आर बिग इनफ टू बी इजीली सी। अब क्या कह रहा है, देखो, ये जो एंट, बटरफ्लाई, फिश है, ये सब छोटे छोटे अंडे देते हैं, लेकिन जो मुर्गी देती है वो बड़े अंडे देते हैं। देखो, तुम हाथ में भी उसको अच्छे से पकड़ सकते हो, ऐसे अंडे देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक मीनिंग लिखा है बच्चों, तुम्हें भी फटाफट अपने बुक में करना है। देखो, अ न्यू टर्म, हैच। हैच का मतलब क्या होता है? व्हेन अ hen sit on her eggs to warm them। देखो क्या कह रहा है, व्हेन अ hen, व्हेन मतलब जब एक मुर्गी सीट करती है, सीट किधर करती है? ऑन हर एग्स, एग्स पे जब वो बैठती है, टू वार्म देम, क्यों बैठती है? उनको वार्म करने के लिए, मतलब गर्म करने के लिए। सी इज सेड टू बी हैचिंग हर हैन, और उसी को क्या कहते हैं? ये एक तरह का हैचिंग है, ठीक है। अब चलो आगे। A hen lay eggs, warmth is necessary for the chicken to grow inside the egg। अब देखो, hen क्या करती है? अंडा देती है, ऐसा अंडा देती है, और इसका मतलब warmth is necessary, warm मतलब उनको गर्मी जरूरी है, और गर्मी कौन देगा? उसकी मम्मी। कब देगी? जब वो उस पे क्या होगी बच्चों? ऐसे बैठेगी तब, ठीक है। टू ग्रो इनसाइड द एग, देखो गर्मी जरूरी है तभी बच्चा चिकन में से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो आफ्टर लेइंग देम दी hen सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। देखो, जब मुर्गी अंडा दे देती है, उसके बाद वो क्या कहती है? उस अंडे पे बैठ जाती है, ठीक है। देखो, कीप टू देम वार्म, उस अंडे पे बैठकर वो क्या करती है बच्चों? उसको गर्म रखती है। द चिक इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग। अब देखो, जब वो बैठती है ना, ऐसा नहीं कि आज आज अंडा दी तो आज ही बैठी तो बच्चे हो जाते, नहीं।
क्या बोला है? स्लोली ग्रो होते, स्लोली मतलब धीरे धीरे। जैसे तुम छोटे थे, तुम्हें चलना नहीं आता था, अब तुम चल रहे हो। इससे तुम बड़े होकोगे, ठीक है, तो तुम्हारी दाढ़ी मूछ ऐसे आएगी। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं, ठीक है। अब आगे चलो। When its growth is complete, the chicks break the eggshell and come out। देखो जब उनका ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है, देखो जब उनका ग्रोथ क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है, तो जो चिक्स हैं, जो अंडे, मुर्गी जो अंडा दी है, इसमें जो बच्चे हैं, वो एग शेल, एग शेल मतलब जैसे हमारा घर का घर है उसको हम हाउस कहते हैं, उसी तरह मुर्गी को एग शेल कहते हैं, जिसका अंडा रहता है। कम आउट, अब क्या करते हो, बाहर आ जाते हैं। अब देखो, द hen लुक्स आफ्टर इट चीक टिल दे ग्रो अ लिटिल बिगर। और देखो जो मुर्गी है, जो hen यानी जो मम्मी है, वो अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से रखती है। कब तक रखती है बच्चों, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। देखो जैसे ये देखो, इसकी मम्मी और पीछे पीछे इसके बच्चे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे सेकेंड पेज में थी। अब ये हम नहीं देखेंगे, अब हम आते हैं मेटामॉर्फोसिस। बच्चों बोलना सीखो, क्या होता है मेटामॉर्फोसिस मतलब। मैं बता रहा हूँ, पहले आप पढ़ो इसको। मेटा, मेटा बोलो, मेटा। मोर, मोर बोलो, मोर मतलब पिकॉक। मेटामॉर्फोसिस, फो, फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ऐसा बोलो, मेटामॉर्फोसिस। आप देखो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है बच्चों। देखो मेटामॉर्फोसिस मतलब समझो। अब देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, हाँ नीचे लिखा है, लेकिन मैं पहले उसको पढ़कर फिर तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ इसका। देखो, देर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन अ गोट एंड इट्स किड। देखो अब तुम देख रहोगे बकरी को और उसकी मम्मी को, जो यहाँ पे हमने देखा, देखो दोनों कैसे सिमिलर दिख रहे हैं कि नहीं, वाइट वाइट, कान ऐसे, नाक सींग आएगा, इस पे भी आएगा, तो ठीक है। क्या बोल रहा है, देर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन अ गोट एंड इट्स किड्स। जो बकरी है और उसकी जो बच्चे, उन दोनों में सिमिलैरिटीज है। एंड बिटवीन हैन एंड हर चिक्स। अब देखो जो मुर्गी है और उसके बच्चे में भी दोनों एक जैसा दिखते हैं कि नहीं बच्चों, हाँ। हावेवर अ कैटरपिलर एंड अ बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट। अब देखो जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर मतलब मैं बता रहा हूँ, और बटरफ्लाई वो क्या है, दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, ये देखो, ये देख रहे हो तुम, ये देखो ये बटरफ्लाई, ये कौन है बच्चों, बटरफ्लाई, और ये कौन है, कैटरपिलर। तो देखो ये इसका ही बच्चा है, लेकिन कैसा दोनों अलग दिख रहा है ना। ये देखो ये उड़ रही है, पंख है, और इसको देख रहे हो, इसके ऐसे ऐसे बाउंड्री 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 है बॉडी पे, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, अलग होते हैं। थस in some animals, the young ones grow into an adult animal that looks very different from the young age. This change of form is called metamorphosis। अब ध्यान से देखो, कुछ एनिमल्स, ध्यान से देखो बच्चों, कुछ एनिमल्स, the young ones grow into an adult animal that look very different from the young one। अब देखे रहोगे, ये देखो, ये जो है, ये बटरफ्लाई मतलब मम्मी है, और ये इसके बच्चा है। तो जब ये बच्चे रहते हैं तो ये अलग दिखते हैं, लेकिन जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपनी मम्मी जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि उसके भी पंख आ जाते हैं, ठीक है, उसके भी ऐसे दो, ऐसे ऐसे एल्टीना, एंटीना कहते हो इसको, ये भी आ जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। इसी चेंज को देखो, इसी चेंज को अब समझो कैसे, समझो। मम्मी ने, तितली है, ये क्या देती है, सिर्फ अंडा देती है। देखो ऐसे अंडा दे दी, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, अब ये देखो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं ना। तो जब ये अलग अलग दिख रहे हैं और बाद में जब एक जैसा हो जाएंगे, उसी चेंज को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं बच्चों, मेटामॉर्फोसिस। तो इसको एक ऐसे लाइन मारो यहां से, यहां से दी यंग वंस ग्रो, और यहां से एक ऐसा लाइन मारो, ठीक है। अब मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। अब देखो बटरफ्लाई की बात चल रही है, तो उसी का हम क्या देखने वाले हैं, मेटामॉर्फोसिस। मतलब जब वो छोटे रहते हैं तो वो मम्मी से अलग दिखते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो मम्मी जैसा दिखते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। बटरफ्लाईज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स आर द पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। देखो बटरफ्लाईज है वो क्या रहती है, अलग अलग शेप की रहती है। कुछ तितलियां का पंख ऐसा नहीं रहता है, कुछ का पंख देखोगे तो तुम भी एक ऐसे और एक ऐसे, बस ऐसा ही दो रहता है बस, ठीक है, और पीछे ऐसी लंबी सी
टेल जैसी रहती है, उनकी पूंछ जैसी जो भी है बॉडी रहती है। हाँ। और इसी तरह ये बटरफ्लाई को देखो, ये तो इसके देखो कैसे फैदर, इसके जो पंख है वो कैसे दिख रहे हैं तुम्हें, इससे बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक ऐसे ऐसे रहता है बस। ओके। तो ये सारे क्या है, बहुत सारे शेप्स कलर्स है, और ये सब हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट है। यानी हमारे जो बाहर हमें दुनिया दिखती है वो भी इसके पार्ट है। दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट्स, वो प्लांट के साथ ही अपना जीवन जीते हैं। जैसे हम धरती पे रहते हैं तो वो किधर रहते हैं बच्चों, प्लांट पे। ठीक है। एज बटरफ्लाईज ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेजेस। देखो बटरफ्लाई कितने स्टेज में ग्रो होती है बच्चों, देखो बटरफ्लाई कितने स्टेज में बढ़ते हैं, 4 स्टेज पे। ठीक है, 4 स्टेज याद रखना, कितने स्टेज बच्चों, 4 स्टेज। क्या है 4 स्टेज, तो बटरफ्लाईज का ग्रो है, मतलब बटरफ्लाईज बड़े हो रहे हैं, उनके ग्रो का 4 स्टेज। दिस आर एग्स, उसमें से एक क्या है, एग है, लार्वा है, पुपा है एंड एडल्ट है। ये चारों चीजें तुम्हें याद करना है, और इसी को हम कहते हैं एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई। ये चार चीजें को हम लास्ट में क्या कहते हैं, जो एडल्ट स्टेज रहता है यानी लास्ट वाला स्टेज रहता है, उसी में ये बटरफ्लाई बनते हैं। तो हम धीरे धीरे समझेंगे एग क्या है, लार्वा क्या है, पुपा क्या है और एडल्ट क्या है। ठीक है, चलो। The plain tiger butterfly is very common ones. Let us take an example. See how its grow and butterfly take place. अब क्या बोलता है, द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, मतलब ऐसे वाले जो बटरफ्लाई ये देखोगे बहुत ही दिखते हैं अपने को, ठीक है, कॉमन। तो इसी का हम एग्जाम्पल लेंगे कि ये बटरफ्लाई के 4 स्टेज क्या है, एग क्या है एंड फिर लार्वा पुपा एंड अडल्ट क्या है। अब यहाँ पे देखोगे, द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ले एन एग ऑन द मिल्कवीड लीफ। मिल्कवीड मतलब कोई रुई, रुई समझ रहे हो, कापूस, कॉटन। तो उस पे ये क्या करती है, अपने बच्चे को जन्म देती है। याद रखना बच्चों, एग किस पे वो देती है, मिल्कवीड यानी रुई कहते हैं जिसको, रुई। इन 6 to 8 days, देखो 6 से 8 दिन में वो क्या होता है, द लार्वा एमर्ज फ्रॉम एन एग। अब ये अंडे से वो किस में बन जाता है, लार्वा में। कितने दिन में बच्चों, 6 से 8 दिन में। देखो जब ये अंडा था, अंडे में से ये ऐसा, ये नहीं इसकी तरह, इसकी नहीं, इससे भी थोड़ा सा छोटा, यानी कुछ इसके जैसा कितने दिन में बनता है बच्चों, 6 से 8 दिन के बीच में वो किस में बन जाता है, लार्वा में। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। देखो जो लार्वा ऑफ बटरफ्लाई मतलब जो लार्वा है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, कैटरपिलर कहते हैं। अब कैटरपिलर मैं तुम्हें समझाऊंगा। देखो जब ये लार्वा इतना है ना, जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा ना तो इसको हम कहते हैं कैटरपिलर। ठीक है, ये लार्वा को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, कैटरपिलर। याद रखना, लार्वा मतलब कैटरपिलर। व्हेन द कैटरपिलर्स कम आउट ऑफ द एग्स इट इज वेरी हंग्री। देखो जब वो कैटरपिलर जब वो बाहर आता है तो भूखा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो अंडे में से जब बाहर आता है तो भूखा रहता है, बहुत ही हंग्री रहता है, सॉरी, हंग्री हंग्री। It begins to nibble and eat a very leaf on which emerge from an egg. It eats very fast, so its grow eats very rapidly. अब देखो जब ये बाहर आता है ना तो जिस पत्ते पे भी ये रहता है ना उसको क्या करता है, इसे खाना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है और तेजी में खाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी खाता है। क्यों जल्दी जल्दी खाता है, जिससे इसकी हाइट बहुत ही स्पीड में बढ़ जाएगी। क्या होगा, उसकी हाइट बच्चों बहुत ही स्पीड में बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और नया टर्म है मोल्ड, टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक अ वे फॉर अ न्यू ग्रोथ। ठीक है, अब ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है, ताकि अभी आपको नहीं समझेगा, मैं बता दूंगा आपको नहीं समझेगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ये नीचे बताता हूँ। The caterpillar of the plain tiger butterfly grows so rapidly in the first 2 or 3 days. अब देखो जो कैटरपिलर है यानी ये वो कितने दिन में ग्रो हो रहा है, ग्रो सो रैपिडली इन द फर्स्ट 2 और 3 डेज, मतलब 1 2 3 दिन में ही ये थोड़ा बहुत ही अच्छा ग्रो हो जाता है। इट डज नॉट मेक feet in its skin anymore, but under the old skin a new loose skin is formed and they grow caterpillar. अब देखो मोल्ड का मतलब यही होता है, जो पुराने स्किन रहते हैं उसके बाद जो नए स्किन आते हैं बस उसी को हम कहते हैं मोल्ड। यहाँ पे भी सेम वही लिखा है, देन द कैटरपिलर शेड द ओल्ड स्किन दैट इज इट्स
मोल्ड, अब देखो जो पुराना इसका स्किन है उसी को ढक लेता है। Again it begins to gobble up the leaf and continues to grow rapidly. In 2 or 3 days it molts a second time. In the way it's molt 4 times, it remains the caterpillar stage for 10 to 12 day। अब देखो जब ये छोटा रह जब ये बड़ा होता है, ठीक है, 1-2 दिन के बाद ये अपना स्किन को हटाता है, फिर स्किन आता है, फिर हटाता है, फिर स्किन आता है, फिर हटाता है, फिर स्किन आता है, फिर तो ऐसे ऐसे एक सारे स्किन को लेकर एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों? एक ऐसा बाउल जैसा बना लेता है, ठीक है। ऐसा पूरा इसके अंदर ही बच्चा है और कैटरपिलर है, और ये पूरा अपने स्किन से इसको एक सेफ्टी जैसा बना लिया, ठीक है। Just before the last mold, the caterpillar weaves a button of a silken thread on a stalk or a leaf and hangs itself from it. When it's moulted, this time it's form a pupa, which is the next stage of its growth. The pupa of a butterfly is also called a chrysalis. क्या है? chrysalis है बच्चों। देखो जब ये लास्ट स्टेज रहता है, देखो ये कम से कम 4 बार अपने स्किन को ये करता है, तो जब चौथा करता है तब ये एक पुपा में बन जाता है। किस में बनता है बच्चों? पुपा में, ठीक है, पुपा। अब पुपा हम समझने हैं। और जब वो पुपा बन जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिसल्स। क्या कहते हैं? क्रिसल्स। क्या कहते हैं? क्रिसल्स। इट रिमेन्स इनसाइड द क्रिसल फॉर नेक्स्ट 11 or 12 days। और ये कितने दिन अंदर रहता है पुपा बनने के बाद? कितने दिन अंदर रहता है बच्चों? 10 से 12 दिन। इट डज नॉट ईट एनीथिंग। और ये क्या करता है? कुछ भी नहीं खाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, मतलब जब ये अंदर रहता है तब ये कुछ नहीं खाता। हाउएवर इनसाइड द क्रिसल इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक प्लेस इन इट्स बॉडी। अब देखो जब ये इसके अंदर रहता है तो इसके बॉडी में बहुत सारी चीजें क्या होती है? चेंज होती है। The growth of the plain tiger get completed inside the chrysalis, then the adult butterfly emerges from the chrysalis. It now has 4 attracting wings and 6 long legs। अब देखो अब इसी में ये कुछ कितने दिन बच्चों? देखो यहाँ से कुछ 10-12 दिन के बाद जब ये बड़ा थोड़ा और बड़ा होता है तो इसके बॉडी में चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या क्या होते हैं? उसके 4 क्या आते हैं? अट्रैक्टिव विंग आते हैं, 4 पंख आ जाते हैं, ओके। 6 पैर आ जाते हैं, 6 लॉन्ग लेग्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये सारे बटरफ्लाई ऐसे ही ग्रो होते हैं, ठीक है बच्चों। अब आओ नीचे थोड़ा सा और है, चलो यहाँ पे फटाफट ये वाला पढ़ लेते हैं। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? फॉर each stage, each type of butterfly, the type of plants on those leaves, its female will lay it fix। देखो ध्यान से, कोई भी टाइप का बटरफ्लाई रहे, ठीक है, वो जो प्लांट्स पे है उसी पे उसको अंडा देता है, वो फिक्स है। द टाइम द लार्वा टेक टू emerge from an egg is different for different type of butterfly। This great variety in caterpillar, different types of caterpillars are the different color, their body is long, many types caterpillars are hairy। देखो अलग अलग बटरफ्लाई के अलग अलग बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे किसी मम्मी पापा के बच्चे पूरे गोरे होते हैं, किसी के बच्चे थोड़े सांवले होते हैं, किसी के बच्चे का मूछ दाढ़ी बहुत ही जल्दी आ जाता है, कोई कोई हाइट बड़ा होता है, किसी का हाइट छोटी होती है, कोई कोई दिमाग से पढ़ाई में तेज रहता है, कोई कोई कम रहता है। तो ये सारी चीजें बटरफ्लाई में भी होती है। कभी कभी किसी के बटरफ्लाई की यानी जो कैटरपिलर होते हैं, ठीक है, उसके ऐसे हेयर होते हैं, ऐसे हेयर होते हैं। समझो ये कैटरपिलर हमने देखा ना, तो इसके बाल होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे बाल होते हैं। तो हमें अलग अलग चीजों में ये सब दिखता है। देखो यहाँ पे वेरियस बटरफ्लाई, कुछ बटरफ्लाई ऐसे दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे, डू यू नो आफ्टर वी हैव क्लीन द ग्रेन्स वी बाय वी स्टोर इन द बॉक्स, इवन इफ द ओपन द बॉक्स आफ्टर द वी may see insect in it। There can be insect in the grain stores in place like warehouse, in the grocery shops or even in our home। Now in the female insect lay in their grains। हाँ देखो अब ये क्या कह रहा है, अब तुम ध्यान से देखे रहोगे तो जब मम्मी गेहूं लाती है तो उसको साफ सफाई कर कर रख देती है, ठीक है, एक गोनी में रख देगी या कहीं जगह पे रख देती है।
फिर कुछ दिन के बाद जब मम्मी उसमें से फिर गेहूं निकालेगी तो तुम उसमें देखोगे छोटे छोटे ऐसे कीड़े चलते हैं उसमें, ठीक है। क्या कहते हैं, छोटे छोटे ऐसे कीड़े चलते रहते हैं उसमें। तो ये सब क्यों होता है, क्यों, देखो जैसे कीड़े हैं ना वो छोटे रहते हैं, अंडा दे देते हैं तो उसी में रह जाते हैं। तो वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो जब वो बड़े होते हैं तो एक इंसेक्ट जैसे हो जाते हैं, ठीक है, चींटी जैसे वो हो जाते हैं। तो वही जब हम दूसरी बार गेहूं साफ करते हैं, ठीक है, तब वो हमें बाहर दिखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे है व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा यहाँ पे, ये सब बताया है। देखो अब ध्यान से सुनो और इसी को समझो। अ hen sit on her eggs to hatch them। अब देखो ये मुर्गी है, वो क्या करती है, अपने एग पे बैठती है, क्यों, उसको हैच करने के लिए, मतलब उसको हैच मतलब समझे बच्चों, ताकि वो बाहर निकल सके। द फुल्ली ग्रो चिक्स ब्रेक द एग शेल एंड कम आउट। और देखो जो चिक्स है वो जब बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, अपना अंडा घर तोड़कर बाहर आ जाता है। है कैटरपिलर, कैटरपिलर को हम क्या कहते हैं, लार्वा। क्रिसेल्स को हम क्या कहते हैं, पुप्पा। एन अडल्ट जो लास्ट में होता है उसको हम क्या कहते हैं, बटरफ्लाई। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई lay its eggs on the leaves of the milkweed plant. The larva emerge from the eggs, its collar और caterpillar। देखो जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होता है, सिर्फ प्लेन टाइगर बटरफ्लाई वो किस पे देते हैं, मिल्कवीड। मिल्कवीड मतलब समझो एक कापूस, कॉटन, कॉटन जो जैसा रहता है ना पेड़, उस पे देते हैं, ठीक है। और उसमें ही when the growth of the caterpillar is complete, it enters the pupa stage, during which it lives inside the chrysalis। देखो जब कैटरपिलर बड़ा हो जाता है, कितने दिन में बड़ा होता है, 11 से 12 दिन में, 11 to 12 डेज में, ठीक है। 11 to 12 डेज में जब बड़ा होता है उसके बाद वो किधर चला जाता है, पुपा स्टेज में, ठीक है। पुपा स्टेज में वो क्या कहता है, रहता है। The adult butterfly emerges from the chrysalis, is at 6 legs and 4 attractive wings। और देखो जो एडल्ट बटरफ्लाई है वो क्रिसल से जब रहता है अंदर ही, तो उसके पास 6 पैर और 4 पंख आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये पूरा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर जो है, अब देखो ये छोड़ो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन आंसर। देखो वैसे मैं क्वेश्चन आंसर बताता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देखो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगी क्या क्वेश्चन आंसर है। Why must the hen sit on her eggs? अब देखो बोलता है कि मुर्गी अंडे पे क्यों बैठती है, तो बच्चों तुम्हें पता ना क्यों बैठती है, ताकि वो अंडा को क्या कर सके, बड़ा कर सकते हैं बच्चे को, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़ा है, तुमने भी देखा ना, मैंने उधर तुम्हें बोला भी, इसको एक अंडरलाइन करो, देखो मुर्गी वाला दिखाता हूँ, ये देखो। अब देखो वर्थ इज नेसेसरी, देखो गर्मी जरूरी है, इसके लिए मुर्गी क्या करती है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, द hen sit on eggs to keep them warm। द चिक इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग, ताकि जब वो बैठती है तो उससे क्या होता है, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। वाई डज अ हैन बिकम एग्रेसिव व्हेन शी इज हैचिंग हर हैग्स। अब देखो बोला है कि मुर्गी इतना गुस्से में क्यों हो जाती है जब वो अंडा देती है। कहने का मतलब अभी आजकल तुम देखते हो मार्केट में मुर्गी के अंडे मिलते हैं, अपने को क्या मिलते हैं बच्चों, मुर्गी के अंडे मिलते हैं। तो वो अंडे जब देती है तो मुर्गी बहुत गुस्से में इसके लिए रहती है, अगर जब तुम उसके आसपास जाओगे ना तो तुम्हें चोंच मारती है, ताकि तुम उसके अंडे चोरी ना करो। तो इसके लिए ये क्वेश्चन में ऐसा दिया है, ठीक है। विच आर दी 4 स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। 4 स्टेज क्या है बच्चों, फटाफट बताओ। एग है, ठीक है, लार्वा है, पुपा और एडल्ट है। विच चेंज टेक प्लेस इन साइड द क्रिसल ऑफ द प्लेन बटरफ्लाई। तो क्या चेंजेस होती है भाई जो क्रिसल्स में, जब वो ऐसे अंडे घर में रहती है तो उसके क्या चेंजेस होते हैं, तो उसके 4 विंग आ जाते हैं, 4 विंग आ जाते हैं, और क्या आते हैं बच्चों, 4 विंग और 6 लेग आ जाते हैं। तो देखो ये सारी चीज क्वेश्चन आंसर है, और मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो मम्मी पापा को अभी ये बता दो, ये वीडियो उनके लिए है, देखिए अपने बच्चों के लिए। आप एक साड़ा कर ऐप है जो प्ले स्टोर पे है, ठीक है, साड़ा, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, वैसे वो हिंदी में ऐसा होगा, साड़ा, ठीक है। तो ये ऐप है, आप इसमें से क्वेश्चन आंसर जाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर एक जैसे रहते हैं, कुछ अलग नहीं। मैं यहाँ पे दिखा दूँ मतलब नहीं है, अब जब बच्चा मोबाइल से ले ही रहा है तो आप उसको भी ये सारा ऐप है, उससे आप क्वेश्चन आंसर दे दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।